अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रस बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले अपना दूध तैयार कर लेते हैं। और दूध तैयार करने के लिए मैंने 1.5 किलो दूध अपने सॉसपैन में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसके अंदर इलायची के चंद दाने डालकर इसको हम 15-20 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। और इसको हमने इतना उबालना है कि ये आधा रह जाए। तो अब इसको एक तरफ उबालने के लिए ऊपर रख दिया और दूसरी तरफ हम अपनी रसमलाई को तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। बस दूध को अच्छे से उबाल आ रहे हैं और इसको 20 मिनट के लिए मैंने पका लिया, लेकिन अभी इसको मज़ीद और पकाते हैं इसका कलर चेंज होने तक। और अब इसमें चीनी भी शामिल कर लेते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप चीनी शामिल की है। हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। और अब हम दूसरी तरफ अपनी रसमलाई की गोलियां सी वो बाउल से तैयार कर लेते हैं। अपनी गोलियां तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ये ब्रेड ले लिया, आपके सामने है। तो इसके किनारे सारे काट के इसको पहले तैयार कर लेते हैं। और सारी ब्रेड मैंने अच्छे से उसके किनारे काट लिए आपके सामने है। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीसेज में काट कर इसको इसके क्रम्स बना लेते हैं, इस तरह से छोटे छोटे करके। और फिर इसके मैं क्रम्स तैयार कर लेती हूँ। बस अब मैं अपने जग में ये पीसेस डाल के इसके अच्छे से क्रम्स बना लेती हूँ। बस बाउल के अंदर मैंने अपने ब्रेड क्रम्स जो बनाए थे अभी आपके सामने वो डाल लिए। और उसके साथ ये 4-5 टेबल स्पून मैंने खुश्क दूध ले लिया है, इसको इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और साथ ही एक अंडा रखा हुआ है और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। तो इसको मैं अंडे के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही अंडे के अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी हम फूड कलर शामिल करेंगे। बस 1 चुटकी फूड कलर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। इससे रसमलाई का कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें हम जो बेकिंग सोडा डाला है वो इसलिए डाला है कि अंडा हर जगह पे लिक्विड है, अपनी जगह बना लेगा और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा हमारी ब्रेड क्रम्ब और कुछ दूध के अंदर। बस अपने सारे क्रम्स और कुछ दूध को इस अंडे को इसके अंदर डाल के इसके साथ हम गूंद लेंगे। और अगर अंडा हमें कम लगे तो हम थोड़ा सा और अंडा भी शामिल कर लेंगे। अच्छे से ब्रेड को मैंने गूंद लिया और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल लिए मैंने। और इसको मज़ीद थोड़ा सा गूंद लेते हैं अच्छा सा। और 1 अंडा ही काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़ती तो हम दूसरा भी डाल लेते, लेकिन अच्छा सा नरम मुलायम सा हमारा डो तैयार हो गया है। बस अच्छा सा मैंने बैटर तैयार कर लिया और हाथों को मैंने ऑयलिंग कर ली है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। और अब एक इस तरह से थोड़ा थोड़ा मेज़ा उठाते जाएंगे। और अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो बस ऐसे ऐसे आपने करके गोल बना लेना। और अगर थोड़ा सा प्रेस करना चाहते हैं तो ऐसे बना लें। और इसको गोल शेप और भी बना सकते हैं और साथ ही इसको एक लंबी शेप में भी बनाया जाता है। और लंबी शेप के लिए आप इसको इस तरह से करेंगे तो बड़ी मज़ेदार सी शेप इसकी ये वाली भी आ जाएगी। ऐसा आपका दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। मैं कुछ ये बना लेती हूँ और कुछ वो बना लेती हूँ आपके सामने। वह सारी रसमलाइयाँ मैंने अच्छी सी शेप दे ली हैं, आप चाहे तो इस तरह गोल भी दे सकते हैं। मैंने ये लंबाई शेप में बनाई हैं। तो चलिए अब इसको हम अपने तैयार किए हुए दूध में शामिल कर लेते हैं। बस मज़ेदार सा दूध हमारा तैयार हो गया है। अच्छी सी मोटी सी लेयर इसके ऊपर मलाई की आई हुई है। और अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सारी रसमलाइयाँ शामिल कर देंगे। और ये देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून खुश्क दूध के भी डाल दिए थे। और अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके हम रसमलाई शामिल करेंगे, क्योंकि रसमलाई एक दूसरे के साथ एकदम से सारी डालने से टूट भी सकती हैं। तो इसलिए हम बारी बारी और एक एक करके डालेंगे। और बस रसमलाई हमारी अच्छे से कूक कर तैयार हो गई है, पककर। और इसके आप साइज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डबल हो गई हैं। तो इसके अंदर थोड़े से मैं पिस्ते भी डाल लेती हूँ, थोड़े से ये इसके साथ पक गए हैं, पक जाएं। और थोड़े से हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे।
तो मज़ीद 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बस आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सा इसका साइज़ बड़ा हो गया है और देखने में बहुत डिलीशियस नज़र आ रही हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। मज़ेदार सी रसमलाई मैंने डिश आउट कर दी है और अब इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते डाल लेते हैं। थोड़े से हमने इसके अंदर शामिल किए थे, थोड़े से अब इसके ऊपर शामिल कर लेते हैं। और बस अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।